बड़ी खबर सियासी गलियारों से आ रही है, जहां आरपीएन सिंह का कांग्रेस से इस्तीफा की खबर है। पूर्व केंद्रीय मंत्री आरपीएन सिंह ने कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया है और आज ही वो बीजेपी में शामिल हो सकते हैं, बीजेपी का दामन थामेंगे। पूर्व नेता आरपीएन सिंह झारखंड कांग्रेस के प्रभारी रह चुके हैं और आज वो इस्तीफा कांग्रेस से देंगे। दरअसल यूपी चुनाव में उन्हें कांग्रेस के स्टार प्रचारक के रूप में भी उतारा गया था और ट्विटर पर पोस्ट कर सोनिया गांधी ने इस्तीफे की चिट्ठी लिखी। राजनीतिक जीवन में एक नया अध्याय का आरंभ आरपीएन सिंह कर रहे हैं, ये बातें उन्होंने अपने ट्विटर हैंडल से लिखी है। तो पूर्व केंद्रीय मंत्री आरपीएन सिंह को लेकर ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि आज वो कांग्रेस से इस्तीफा देंगे और जल्द ही बीजेपी का दामन थामेंगे। और इस वक्त उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव को लेकर युद्ध स्तर पर राजनीतिक दलों की तरफ से तैयारियां की जा रही है, हर वो जोर आजमाइश की जा रही है। लेकिन इन सब के बीच आरपीएन सिंह, जिन्हें कांग्रेस का स्टार प्रचारक भी बनाया गया था, वो आज बीजेपी का दामन थामेंगे। और इस वक्त हमारे साथ दिल्ली से संवाददाता पवन गौड़ लाइव जुड़ चुके हैं। पवन, क्या कुछ जानकारी है, ये कांग्रेस के लिए कितना बड़ा झटका हो सकता है? देखिए, एक तो पहले से ही कांग्रेस के पास अब बहुत कम नेता उत्तर प्रदेश के अंदर बचे हुए हैं। जो पुराने नेता हैं लगभग सभी उत्तर प्रदेश बीजेपी जो है वो छोड़कर, कांग्रेस जो है वो छोड़कर चले गए हैं। लगातार लोग, चाहे जितिन प्रसाद की बात हो, आदित्य सिंह की बात हो और अब आरपीएन सिंह, ये अब बीजेपी का दामन थामने की ओर बढ़ चुके हैं, क्योंकि ये घोषणा कर चुके हैं कि अपना जो इस्तीफा है वो कांग्रेस प्रेसिडेंट को भेज चुके हैं। और उसके बाद उन्होंने ट्वीट किया कि जब पूरा राष्ट्र गणतंत्र दिवस उत्सव मना रहा है, मैं अपना राजनीतिक जीवन में नया अध्याय आरंभ कर रहा हूं। तो बिल्कुल संदेश एकदम साफ है और बीजेपी की तरफ से भी 2:30 बजे का एक ज्वाइनिंग मैसेज आ गया है कि वो एक एमिनेंट पर्सनालिटी 2:30 बजे ज्वाइन करने वाले हैं। और ये एमिनेंट पर्सनालिटी कोई और नहीं, आरपीएन सिंह हैं। और ये कांग्रेस के लिए एक बहुत बड़ा झटका है। ये सिर्फ उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिहाज से नहीं, क्योंकि आरपीएन सिंह जो है वो झारखंड के प्रभारी भी है कांग्रेस के, और उनका जब वो प्रभार था तो झारखंड में कांग्रेस ने अच्छा प्रदर्शन किया और आज सरकार में शामिल भी है। तो ऐसे में ये सिर्फ एक राज्य का मामला नहीं, 2 राज्यों का मामला बन जाता है कांग्रेस के लिए। चाहे वो उत्तर प्रदेश की बात हो और झारखंड की बात हो, दोनों जगह कांग्रेस को एक बड़ा झटका लगा है। पवन, लेकिन स्टार प्रचारक के तौर पर भी इन्हें कांग्रेस की तरफ से उतारा जा रहा था उत्तर प्रदेश में। ऐसे में अब इनकी जगह किसे स्टार प्रचारक के तौर पर उतारा जाएगा? और खासकर एक बेहद ही अहम जिम्मेदारी होती है स्टार प्रचारक की। जी बिल्कुल, तमाम अब से कुछ दिन पहले ही कांग्रेस ने एक स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी की थी। उस लिस्ट में तमाम सारे नाम थे, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी समेत जो कई बड़े जो नेता हैं कांग्रेस के, उन सब का उस लिस्ट में नाम था। उसमें आरपीएन सिंह का भी नाम था। लेकिन अब जो कांग्रेस के स्टार प्रचारक है आरपीएन सिंह, वो जल्दी से बीजेपी का प्रचार करने वाले हैं और खासकर पडरौना का जो एरिया है उसमें खासा प्रभाव आरपीएन सिंह रखते हैं। वहां से लगातार कई बार विधायक रहे, लोकसभा सांसद रहे, केंद्र में राज्य मंत्री के पद पर भी रहे। तो ऐसे में अच्छा खासा एक नाम है, तो कांग्रेस को एक बहुत बड़ा डेंट लगने जा रहा है। लेकिन अब कांग्रेस के साथ समस्या यह है कि कोई भी बड़ा नेता, सिर्फ एक प्रमोद तिवारी जो है, पुराने और बड़े नेता कांग्रेस के पास में अब उत्तर प्रदेश के अंदर बचे हैं। तो ऐसे में सिर्फ चंद नाम ही कांग्रेस के पास रह गए हैं जो उनकी स्टार प्रचारक की सूची में शामिल है और पार्टी के लिए प्रचार करते हुए नजर आएंगे। पवन, ये बात तो कांग्रेस की हमने कर ली, लेकिन अगर हम बीजेपी की बात करें तो जाहिर सी बात है इस वक्त उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव है, पूरी तैयारियां युद्ध स्तर पर की जा रही है और आरपीएन सिंह से कितना फायदा बीजेपी को मिलेगा? देखिए, क्योंकि आरपीएन सिंह जो है वो ओबीसी वर्ग से आते हैं, तो ऐसे में बीजेपी का जो बहुत बड़ा फोकस है, आप लगातार बीजेपी की लिस्ट जो जारी हो रही है उन पर देख लीजिए, चुनाव कैंपेन जो है उन पर लगातार पिछड़ों की बात हो रही है, ओबीसी वर्ग की बात हो रही है। तो ऐसे में बीजेपी का जो खासा फोकस है वो पिछड़ा वर्ग पर है, उनको अपने साथ में लाने पर फोकस है। तो आरपीएन सिंह उसमें एक बड़ा नाम साबित हो सकते हैं, क्योंकि वो पडरौना का जो इलाका है, पडरौना के राजा भी कहे जाते हैं, उनके पिता भी पूर्व केंद्रीय मंत्री रहे इंदिरा गांधी की सरकार में। तो ऐसे में वो एक बहुत बड़ा रोल बीजेपी के लिए उस क्षेत्र में निभा सकते हैं और बीजेपी को एक बड़ा फायदा ओबीसी अगर वोट बैंक की बात करें तो उसमें दिला सकते हैं। जी पवन, लेकिन इस बात की जानकारी तो आपने दी कि कितना फायदा बीजेपी को होगा, लेकिन कहीं ना कहीं कांग्रेस के लिए एक बड़ा झटका है। ऐसे में क्या
कांग्रेस के किसी वरिष्ठ नेता गण की तरफ से इन बातों को लेकर किसी तरह की चर्चा की गई, किसी तरह की बयानबाजी की गई? पवन, इस वक्त आप हमारे साथ बने रहिए, लेकिन हमारे झारखंड संपादक संतोष कुमार इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। संतोष जी, झारखंड में क्या हलचल आरपीएन सिंह के इस्तीफे को लेकर है? क्योंकि जेएमएम से गठबंधन कराने से लेकर कांग्रेस में टिकट बंटवारे और सरकार में कांग्रेस की भूमिका तय करने की जिम्मेदारी उनके ही हाथों में थी, और जाहिर सी बात है ये झारखंड के लिए भी एक बड़ा झटका है। देखिए, झारखंड के लिए बड़ा झटका तो है ही, लेकिन पूरे कांग्रेस पार्टी के लिए एक बड़ा झटका है, क्योंकि राहुल गांधी के खेमे के बताए जाते थे, ये यंग ब्रिगेड माने जाते थे कांग्रेस पार्टी के अंदर। और ऐसे में ये आरपीएन सिंह का अचानक चला जाना, क्योंकि चर्चाएं तो बहुत दिनों से चल रही थी। कुछ दिन पहले भी हमने जब आरपीएन सिंह से इस बारे में चर्चा की थी तो वो उस वक्त हॉस्पिटल में थे, लेकिन उस वक्त उन्होंने ये कहा था कि नहीं, ऐसी कोई चर्चा नहीं है। आज भी जब हमने सुबह उनसे बात करने की कोशिश की तो इस दरमियान भी उन्होंने चुप्पी साधी रखी, लेकिन अभी उन्होंने खुद ही अब जब जानकारी साझा किया है तो ऐसे में अब झारखंड पर इसका प्रभाव बहुत अधिक पड़ने वाला है, क्योंकि पूरे जो झारखंड पार्टी में अभी जितने भी एमएलए, जितने भी मिनिस्टर हैं, एक एक एमएलए को टिकट उन्होंने ही सेलेक्ट करके किया था, और उनकी जो सहभागिता रहती थी यहाँ झारखंड में वो बहुत अधिक रहती थी। ऐसे में अब देखना होगा कि कांग्रेस पार्टी अपने इस बड़े टूट के बाद, क्योंकि प्रभारी के खुद चले जाने के बाद अपनी पार्टी को कैसे संभालती है पार्टी, ये बहुत बड़ा देखना होगा। और दूसरा अब ये देखना होगा, क्योंकि वो जिस समुदाय से आते हैं वो यहाँ पर कांग्रेस पार्टी के अंदर भी वो देखना पड़ेगा, विद इन द कांग्रेस पार्टी कौन कौन लोग उनके साथ रहते हैं। क्या कांग्रेस पार्टी के अंदर झारखंड में कोई ऐसी हलचल उसके बाद नहीं हो पाती है या फिर होती है, ये देखने वाला होगा। लेकिन कुल मिलाकर आरपीएन सिंह का जाना अभी यहाँ पर राजनीतिक काफी गर्मा गई है। अब देखना होगा कि जी, लेकिन इस बात की भी जानकारी लेनी थी कि क्या आज बीजेपी का दामन थामने की तैयारी आरपीएन सिंह की तरफ से की जा रही है, और कब तक वो बीजेपी का दामन थामेंगे? जो हमारे को सूत्र बता रहे हैं कि 2:30 बजे के आसपास वो बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। आज ही की बात की जा रही थी। 2:30 बजे बीजेपी हेडक्वार्टर दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को भी आमंत्रित किया गया है, और मुझे पूरी जो जानकारी मिल रही है उस जानकारी के मुताबिक 2:30 बजे वो बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। और कुल मिलाकर अब इसका असर देखना पड़ेगा कि झारखंड की राजनीति क्या असर पड़ेगी, क्योंकि यूपीए की यहाँ पर सरकार है, और इस सरकार को बनाने में आरपीएन की भूमिका बहुत बड़ी रही थी। और अब भूमिका अब कौन निभाएगा, कांग्रेस पार्टी की तरफ से समझें। और दूसरी बात कि उस भूमिका को बखूबी, क्योंकि उसी अंदाज में निभाना पड़ेगा, सबको लेकर कैसे चला जाएगा ये भी अब तय करना पड़ेगा कांग्रेस पार्टी को। तो कांग्रेस पार्टी के लिए मुश्किलें अभी यहाँ झारखंड में भी बढ़ती हुई दिखाई पड़ रही है। बहुत बहुत शुक्रिया संतोष जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। पवन, आपको भी बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो ये बड़ी खबर सियासी गलियारों से है, आप देख सकते हैं आरपीएन सिंह के कांग्रेस को छोड़ने की खबर सामने आई, और आज दोपहर 3 बजे तक आज बीजेपी का दामन थामेंगे आरपीएन सिंह। दरअसल उन्होंने आज अपने ट्विटर हैंडल से अपने इस्तीफे का ऐलान किया, और साफ शब्दों में लहजे में लिखा है कि मैं अपने राजनीतिक जीवन में एक नया अध्याय आरंभ करने जा रहा हूं। जय हिंद।